रिया 23 साल की एक साधारण सी लड़की, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे खुद पर ही भरोसा नहीं रहा। कभी वो गुस्से में ऐसी बातें कह देती जो उसे बाद में याद ही नहीं रहती। क्या सच में मैंने ऐसा कहा था? क्या जैसे उसकी जिंदगी के कुछ पल किसी और ने जी लिए हों। ये मजाक नहीं, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसे समझना जरूरी है। जैसे कि आपने रिया के केस में देखा, उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने क्या कहा या क्या किया। अक्सर इस स्थिति को हम DID या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। हाय, मैं आराधना कौलकार्जो, साइकोलॉजिस्ट, वसुंधरा हॉस्पिटल। DID कोई नाटक नहीं है। ये अक्सर किसी गहरे मानसिक आघात या ट्रॉमा से जुड़ा होता है। इसमें इंसान अपने आप को अपने से दूर महसूस करता है, अपनी पहचान अलग महसूस करने लगता है या दूसरों से थोड़ा अलग जुदा जुदा सा महसूस करने लगता है। जब दर्द अधिक होता है तो हमारा शरीर, हमारी मानसिक स्थिति हमें खुद को बचाने के लिए अलग अलग आइडेंटिटीज को जन्म देती है। ये आइडेंटिटीज हमें अपने ही दर्द से दूर रखती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हमारे व्यवहार में बदलाव होने लगता है, याददाश्त में खालीपन होने लगता है या अपने से अलग महसूस होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, DID का इलाज मुमकिन है। इसका एक ही इलाज है कि नियमित रूप से, सुरक्षित रूप से साइकोथेरेपी दी जाए। अगर ये साइकोथेरेपी टाइम पे मिलती है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। साइकोथेरेपी में हम क्या क्या सीखेंगे? ट्रॉमा को धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं। हम अलग अलग आइडेंटिटीज या पात्र को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम एंजाइटी या पैनिक अटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें मेंटेन या प्रोसेस करने में मदद करते हैं। हम ग्राउंडिंग और माइंडफुलनेस जैसी एक्टिविटीज को आपसे वाकिफ करते हैं और आपको सिखाते हैं कि इन एक्टिविटीज के द्वारा आप अपने मूड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, हम आपको इमोशनल रेगुलेशन सिखाते हैं जिससे आप अपने मूड को भी मैनेज कर सकें, खुद को मैनेज कर सकें, अपनी जिंदगी को सफलता से मैनेज कर सकें। अगर आप या आपका कोई अपना ये बदलाव अपने आप में देख रहा है कि उसे खुद से अलग महसूस हो रहा है, याददाश्त में खालीपन महसूस हो रहा है या अपने व्यवहार में अजीब सा बदलाव देखना शुरू कर दे, चीजें भूलना शुरू कर दे, कुछ बोले और याद ही ना रहे कि उसने वाकई में वो बात कही थी, तो जरूर साइकोथेरेपी की तरफ बढ़िए, साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। सही वक्त पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलना जिंदगी बदल सकता है।